व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की इस मजेदार वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्स पैराडाइज एपिसोड नंबर 2 और ये एपिसोड देखकर तुम्हें उतना ही मजा आएगा जितना मजा तुम्हें अपने क्रश से बात करने में आता है। सो ये मजा मैं हर किसी को देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसलिए तो ये एनिमे बना है। इसलिए गाइस लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। बट वीडियो को लाइक कर दो यार, सबसे पहले 1 2 3 लाइक कर दो और चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में सागिरी काबिमारू को एक ऑफर करती है जिसमें वो कहती है कि अगर तुम एक आइलैंड पर जाकर लाइफ एलेक्सर को लाते हो तो तुम तुम्हारे वाइफ के पास वापस जा सकते हो और ऊपर से तुम्हारी मौत की सजा भी खत्म हो जाएगी। एंड देन उसके बाद काबिमारू इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। देन हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे को नीचे रखा जाता है और उसके असेसिंग करने के लिए ऊपर सागिरी के डैड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो नीचे बंदा होता है वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। तभी सागिरी के डैड उसका गला काट कर नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर सागिरी सोच लगती है कि मेरे डैड कितने खतरनाक थे, वो एक ही स्वॉर्ड के अटैक में किसी का भी गला काटते थे। एंड देन वो अपने डैड के जैसा बनने के लिए ठान देती है। उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है वो भी एक एग्जीक्यूटिव बन जाती है और उसे भी एक इंसान को मारना होता है और वो इंसान को 2 लोग पकड़े हुए होते हैं। फिर वो उस इंसान के गले पर एक ब्लो मारती है जिससे कि उस इंसान का गला एक ही बारी में कट जाता है, जिसे देखकर वहाँ के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो कहते हैं कि वाह क्या इंप्रेसिव ब्लो था, बहुत कमाल की है लड़की। बट तभी सागिरी को उसके पीछे से एक मरा हुआ आदमी आते हुए दिख रहा होता है। उसे वो डर लग रहा होता है कि जब वो लोगों को मारती है तो वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तभी दूसरा स्वॉर्डमैन आकर कहता है कि सागिरी तुम एक स्वॉर्डमैन हो और तुम्हें इस अपने स्वॉर्डमैनशिप में डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। तभी वो और एक क्रिमिनल का हेड चॉप कर देती है। एंड जब सागिरी अपने ब्लेड की तरफ दिखती है तो उसके ब्लेड के अंदर उसे उस मरे हुए आदमी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। वो देखकर कहती है कि क्या उस मरे हुए आदमी की ये सच्चाई है और शायद मेरे डैड को भी ये सब दिखता था जिसको ओवरकम करके वो आज एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामाडा क्लैन बहुत सारे क्रिमिनल्स को एक जगह पर लाती है। वहाँ पर उनका जो चीफ होता है वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, हम तुमसे कुछ काम कराने वाले हैं। तो लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। उस जगह पर सीरियल किलर, सीरियल आर्सोनिस्ट और बहुत से खतरनाक क्रिमिनल्स आए हुए होते हैं। काबिमारू भी वहाँ पर होता है, कहता है कि यार इस कपड़े से मुझे सांस नहीं लेते आ रही। उन क्रिमिनल्स को बताया जाता है कि जो भी पैराडाइज आइलैंड पर जाकर इमॉर्टल लाइफ एलेक्सर लाएगा उसे हम छोड़ देंगे। सागिरी देने एक बंदे की तरफ देखती है और कहती है कि तू यही सड़ा हुआ क्रिमिनल है जिसने बच्चों को और सिर्फ औरतों को ही मारा है अपने मजे के लिए। देन वो सोचती है कि मैं इस बंदे को बिना हेजिटेशन की मार सकूंगी क्योंकि इसने जो काम किए है वो मरने के लायक ही है। तभी कुनोइची जो काबिमारू के पीछे बैठी होती है वो भी एक क्रिमिनल ही होती है। वो अपना मास्क साइड में कर कहती है कि तुम बड़े फेमस हो अपने काम में और मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक भी हो, पर जितना मैंने सुना था उससे तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो और बहुत ही अजीब दिखते हो। ये सुनने के बाद सागिरी सोचने लगती है कि काबिमारू इन सारे क्रिमिनल जैसा ही है या फिर वो उन क्रिमिनल से सबसे ज्यादा ईविल है। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी रिफ्लेक्शन अपने स्वॉर्ड में देखती है तो उसे बहुत खतरनाक डीमन दिखाई देता है। क्रिमिनल्स अपने मुंह का मास्क हटा देते हैं और उनके सामने एक बंदा लाया जाता है जो कि उस आइलैंड पर गया था जिस आइलैंड पर इन क्रिमिनल्स को जाना है। और उस बंदे की हालत बहुत खराब हुई होती है और यही एक बंदा होता है जो कि जिंदा बच गया क्योंकि बाकी सारे गुम हो जाती है। वेल ये भी मरने को आया है। जब ये बंदा अपने उस आइलैंड से वापस आया था तो उसके बॉडी पर बहुत सारे फोड़े हुए थे और जब यहाँ पर आया तो उसके फोड़ों में से बहुत सारे फ्लावर्स निकल गए और फिर उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। सब क्रिमिनल डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हम ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद एक छोटा क्रिमिनल कहता है कि क्या होगा अगर हम उस आइलैंड पर गए और वहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ हुआ ही नहीं तो। एक क्रिमिनल कहता है कि मैं मौत की सजा पाकर मरना चाहूंगा पर इतना तड़प तड़प कर नहीं मरूंगा। तभी हमें उसका गला कटते हुए दिखाई जाता है और एक स्वॉर्डमैन उसका गला काटता है। तो उन्हें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स तुम सारे के सारे मौत के मुंह में हाथ डाल चुके हो, तुम किसी भी हालत में मरने ही वाले हो, इसीलिए तुम्हें जाना ही होगा। जितने भी असाइमोन है मतलब जितने भी स्वॉर्ड्समैन यहाँ पर है वो तुम सारे क्रिमिनल्स पर नजर रखेंगे। तुमने कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें काटने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। तभी उनका बॉस एक बंदे के कान में कुछ कहता है। उसके बाद वो बंदा सारे क्रिमिनल्स से कहता है कि वहां जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे नंबर को रिड्यूस करना होगा क्योंकि इतने सारे क्रिमिनल्स को हम वहां पर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी शिप में इतनी जगह नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे नंबर्स को कम करना चाहेंगे। तभी एक क्रिमिनल दूसरे को मारते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया उन्होंने क्या कहा, हमें हमारी तादाद को कम करना होगा, इसीलिए हमें एक दूसरे को मारकर अपनी नंबर्स को घटाना होगा। वो इंचार्ज कहता है कि जो भी यहाँ पर मर जाएगा वैसे वो यूजलेस हो जाएगा, इसीलिए जो जीत जाएगा वही सिर्फ उस आइलैंड पर जा पाएगा। दूसरी तरफ काबिमारू एक जगह पर बैठा होता है क्योंकि उसका लड़ने में बिल्कुल मन नहीं हो रहा। पर जो बाकी क्रिमिनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते, उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को इतने गंदे तरीके से मारते हैं कि क्या ही बताओ, आप खुद ही
ही देख लो। एक क्रिमिनल तो बड़ा सा स्टोन लेकर अपने अपोनेंट की चटनी बना रहा होता है। वेल देन बॉस कहता है कि वाह कितने मजेदार फाइट देखने को मिली है, ऐसी तो सालों भर में नहीं देखने को मिलेगी। तभी इंचार्ज सोचने लगता है कि अगर सब मर गए तो कोई भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। बॉस उसके इंचार्ज से पूछता है कि मुझे बताओ कि इन क्रिमिनल्स में से सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन है। इंचार्ज कहता है कि ये है आजाद चोबी। पिछली बार विलेज में बहुत सारे लुटेरे आए थे और लोगों को मार दिया था उन्होंने, तो ये उनमें से एक ही है। दूसरे नंबर पे आती है लड़की कुनोइची, जिसने हमारे कैसल पर रहने वाले हर एक बंदे को न्यूट्रलाइज कर दिया था। तीसरे नंबर पर ये बंदा है जिसको ब्लेड ड्रैगन कहा जाता है, ये एक खतरनाक स्वॉर्डमैन है। फिर आता है ये बड़ा सा शख्स जिसकी चमड़ी सांड के जैसी है, इस पर ना भाले काम पे आते हैं ना स्वॉर्ड, और इन सब में से सबसे खतरनाक है द लिविंग लेजेंड गाबीमारू द हॉलो, जिसको देखने के बाद ये कहते हैं कि अरे ये तो हिल भी नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ये किसी से फाइट क्यों नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में सागिरी का पार्टनर उससे कह रहा होता है कि ये सब क्रिमिनल्स नहीं, ये सब राक्षस है। मैं खुलकर कह सकता हूँ कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो सागिरी। वो उससे पूछता है कि एक लड़की भला क्यों एक स्वॉर्ड के साथ खेलना चाहेगी, बताओ सागिरी। तभी सागिरी का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें सागिरी कहती है कि मैंने बचपन से ही मार काट देखी है, लोगों की डेड बॉडी देखी है और उनके फ्लैश से बने हुए मेडिसिन भी देखे हैं। बचपन में सागिरी को बहुत से बच्चे तंग करते थे, उसे नेक चॉपर की बेटी और मर्डरर भी कहते थे। वेल जब सागिरी ने घर पर जाकर अपने स्वॉर्ड के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन देखी तो उसे समझ में आ गया कि वो आगे चलकर एक खतरनाक स्वॉर्डमैन बनने वाली है। फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर दो क्रिमिनल्स कहते हैं कि हम उस दो स्वॉर्ड्समैन को मारकर यहाँ से भाग जाएंगे, क्या कहते हो। उसके बाद वो दो तीन क्रिमिनल्स मिलकर सागिरी और उसके दोस्त की तरफ भागते हुए आते हैं उन्हें मारने के लिए। सागिरी उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है कि मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ और मैं एक सच्चाई को झुटला नहीं सकती। उन लोगों को मारते टाइम उसे डर लगता है, पर फिर भी वो आगे बढ़ती है और सबके गले एक टाइम पे ही काट देती है। भाई गले काट रही है आलू। तभी उन्हें उस मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लग जाती है जो कि उसे नीचे खींच रहे होती है। गाबीमारू उठकर कहता है कि क्या तुम दूसरा कोई रास्ता चूज नहीं कर सकते कि कौन जाएगा उस आइलैंड पर, मार काट करना जरूरी है। गाबीमारू कहता है कि हम चाहे मर्डरर्स हो बट हमने लोगों को जानबूझकर नहीं मारा है भाई, हमारी मजबूरी थी, हमारी इच्छा नहीं है किसी को मारने की। तुम क्या हमें डेविल समझते हो, क्या हैवान है हम। गाबीमारू की बात सुनकर इंचार्ज गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इस गाबीमारू को जो भी मारेगा उसे हम उस आइलैंड पर भेज देंगे। ये सुनकर सफेद कपड़े वाला शख्स सामने आता है, कहता है कि भैया इसको मारूंगा तो मैं ही और जाऊंगा उस आइलैंड पर और बच जाऊंगा। देखो गाबीमारू का पहले से लड़ने का मूड नहीं था, इसलिए वो कहता है कि भाई रुक जा, मुझे नहीं लड़ना तुझसे, और तू भी क्यों लड़ रहा है मुझसे। वो शख्स कहता है कि यही तो जीने का आखिरी रास्ता है भैया, और इसके बाद वो एक स्टोन को हाथ में उठा लेता है और गुस्से से कहता है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो चुपचाप रहो और मर जाओ मेरे हाथों से। तो गाबीमारू को गुस्सा आ चुका है। वो कहता है कि मतलब तुम नहीं मानोगे, हाँ तुम्हारी पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो सुन लो अब अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो वो क्रिमिनल कहता है कि क्या, मुझे लगा था तुम किसी को मारना नहीं चाहते, तो अब क्या हुआ, तुम मारोगे हमें। गाबीमारू कहता है कि मैं किसी को मारना तो नहीं चाहता पर तुम कमबख्त लोग बाज नहीं आओगे ना। देन गाबीमारू उस बंदे के सिर को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। दूसरे क्रिमिनल का भी वो गला चीर देता है जिसके गले में से बहुत सारा खून बाहर निकलता है, और तीसरे बंदे का भाई वो गला ही चबा लेता है। वेल हैवान बन चुका है ये बहुत। बचे हुए क्रिमिनल्स का भी बहुत बुरा हाल कर देता है। वेल इतने खतरनाक तरीके से कौन मारता है यार। इस बॉस ने क्या, इसके बाप ने भी जिंदगी में इतनी खतरनाक फाइट देखी नहीं होगी, इसलिए उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो इंचार्ज भी ये सब देखकर कहता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। सबको मारने के बाद गाबीमारू एक रियल शिनोबी की तरह पानी में खड़ा होता है, उसे देखकर सब शौक हो जाते हैं। सागिरी कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे किसी को मारने के लिए अपने डर को नहीं भगाना है, बस मुझे अपने डर और जिन लोगों की मैंने अभी तक जान ली है उनका बोझ उठाने के लिए मुझे अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ और मुझे लोगों को मारना ही है आखिर में। फिर उठान लेती है कि चाहे गाबीमारू क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो मैं उसे मार दूंगी। देन इंचार्ज कहता है कि क्रिमिनल सारे रुक जाओ, हमने तुम्हारी टीम बनाई है 10 लोगों की जो कि वहाँ पर जाएंगे। पहले नंबर पे आता है आजाद चोबी द बैंडिट किंग, दूसरे नंबर पे आता है तामिया गांतेत्सु द स्वॉर्ड ड्रैगन, उसके बाद ट्विस्टेड क्वीन द हंटर ऑफ 100। सॉरी गाइस इन बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए। साले मोटरसाइकिल वाले इतने हॉर्न क्यों बजाते हैं। छोड़ो। 4th नंबर पे है होरुबो द किलिंग प्लेयर। 5 नंबर पे है हमारा चाहिए था रनअवे शिनोबी गाबीमारू द हॉलो। फिर आती है कुनोइची, उसके बाद फिर मोरो माकिया, भाई ये नाम है की गाली। देन आता है रोकुरोटा द जायंट ऑफ बिजेन। तो सुन लिया तुमने, तुम 10 लोग जाओगे उस आइलैंड पर और तुम्हारे सबके साथ रहेगा एक असाइमन एग्जीक्यूटर जामाडा क्लैन का। अगर तुमने कुछ किया तो तुम मारे जाओगे वहीं पर। वो इंचार्ज ये भी कहता है कि अगर मिशन के दौरान तुम्हारा जो एग्जीक्यूटर है वो अगर मर गया तो तुम वापस नहीं आ सकते वहाँ से। फिर अगली सुबह हमारा गाबीमारू और उसके साथ 9 क्रिमिनल्स जाते हैं उस जगह पर जिसे पैराडाइज, हेवन और शिनसेक्यो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। सो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। देखेंगे कि गाबीमारू भी उस आइलैंड पर जाने के बाद क्या मर जाता है या फिर बच जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने उस पहला एपिसोड नहीं देख एनिमे का तो ये साइड में क्लिक करके देख लो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।